नादिया, तुम रोज इस टाइम पर लाइव जाती हो? हाँ रोज। एक दफा मुझे 102 बुखार था मगर मैंने नागा नहीं किया। तो तुम शादी के बाद भी ये ऐसे ही करोगी? हाँ जाहिर है, मैं तो शादी भी उस इंसान से करूंगी जो सोशल मीडिया का किंग होगा। ज़ारा आपी, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मैं रिकॉर्ड करूंगी, आप मेरे साथ खड़ी होंगी और मैं आपसे आपका इंटरव्यू लूंगी। मेरा इंटरव्यू? मैंने ऐसा कौन सा तीर मारा है कि तुम मेरा इंटरव्यू करोगी नादिया? वो ज़ारा आपी, मैं अपने व्यूअर्स को बताऊंगी कि मैं शहर से दूर एक हवेली में हूँ और वो हवेली हॉन्टेड है। आप वहाँ की रिहायशी है, आप अपनी तरफ से झूठी मूठी स्टोरीज बता दिएगा और फिर देखना ऐसे लाइक्स और कमेंट्स आएंगे। नहीं 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 नादिया, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो? अगर तुमने ऐसा किया तो हमारी हवेली बदनाम हो जाएगी। लोग तो पहले ही इसके बारे में पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ज़ारा आपी, काश मैंने उस चुड़ैल को कैप्चर कर लिया होता। एक सेल्फी तो ले लेनी चाहिए थी मुझे। नादिया, तुम्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। ज़ारा आपी, इंसान अशरफुल मखलूकात है। ये जिन भूत चुड़ैले ये हमें सिर्फ डरा सकते हैं, ये हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। क्या हुआ? कैमरे में पीछे कोई था, कोई खड़ा हुआ था। ये यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये खिड़की है और दीवार है बस। नहीं, मैंने कैमरे में खुद देखा था। स्वेर पीछे खौफनाक शक्ल की औरत कैमरे में पीछे खड़ी हुई थी। नहीं, अल्लाह करे रिकॉर्ड हो गया हो। कुछ भी नहीं रिकॉर्ड। ये जिन भूत सिर्फ हमें डरा सकते हैं, हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। ओह माय गॉड, इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। अच्छी खासी बड़ी हवेली है भाई, बहुत बड़ा इलाका है। मैंने कभी जिक्र नहीं किया इसके बारे में यार। किया था जिक्र एक दफा। तुम कभी घर में ठहरो तो तुम्हें पता चले ना। और भी बहुत सी चीजें हैं इस हवेली के बारे में जो कि अब्बा जान ने हमें बिल्कुल भी नहीं बताई। तभी तो शायद कुछ अजीब अजीब सी शर्तें छोड़ के गए हैं वसीयत में। शर्तें? कैसी शर्तें? देखो, पहली शर्त तो ये है कि हमें इस हवेली में 6 महीने गुजारने होंगे और दूसरी शर्त यह है कि इसी 6 महीने के अरसे में हमें तुम्हारी शादी करनी होगी। व्हाट? ये कैसे हो सकता है भाई? मुझे तो अभी किसी से मोहब्बत भी नहीं हुई यार। पहले मोहब्बत होगी, फिर अंडरस्टैंडिंग होगी, फिर करूंगा शादी। ओ भाई, ये सब मोहब्बत अंडरस्टैंडिंग ना शादी के बाद कर लेना। शादी तो तुम्हारी इन्हीं 6 महीने के अंदर होगी बस। क्यों जी? इन 6 महीनों में ऐसा क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर इन 6 महीनों में तुम्हारी शादी ना हुई ना तो ये हवेली, हमारा इस्लामाबाद वाला घर और सारी प्रॉपर्टीज किसी खैराती इदारे के नाम हो जाएंगी। क्या? नादिया, तुम इस वीडियो को अपलोड नहीं कर सकती, बल्कि तुम अपने फोन में भी नहीं रख सकती। इसको डिलीट करो। मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहती कि असद को इस बात का पता चले। डिलीट करो। पर आपने खुद ही कहा था ना कि असद भाई सोशल मीडिया यूज नहीं करते हैं। लेकिन उनके जानने वाले लोग तो करते हैं ना। और इस वीडियो में तो मैं भी हूँ। अगर किसी ने देख लिया और उनको बता दिया तो वो फौरन इस हवेली से जाने का कहेंगे। मगर ज़ारा आपी, आपने कहा था कि असद भाई ऐसी चीजों पे यकीन नहीं करते और ना ही डरते हैं। सबूत देखकर तो कोई अंधा भी यकीन कर लेगा ना। जी चाचा, क्या हुआ? वो नादिया बीबी ने तावीज नहीं पहना है, इनसे कहें कि पढ़ के फूकती रहे। हाँ, सही कह रहे हैं। क्या पढ़कर फूकना है? कोई भी कुरानी आयत, आयतुल कुर्सी, दुरूद शरीफ जो याद है अपने ऊपर और कमरे पर पढ़ के फूकती रहे। ओके। सही कह रहे हैं चाचा। क्या हुआ? हाय अल्लाह, मैंने तो वीडियो सेव की थी, कहाँ चली गई? मैंने तो सेव की थी याद से। गायब हो गई? हाँ, पता नहीं ये डिलीट कैसे हो सकती है ज़ारा आपी, समझ से बाहर है। अब मैं क्या करूंगी? नहीं भी ज़ारा, जो कुछ भी समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। क्या मतलब? क्या समझ रही थी मैं? वो भाई, मैंने अली को पूरी तरह से टटोला है। वो क्या नाम है वो लड़की का, नादिया, वो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। ओहो असद, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? तुम जरा याद करो, शुरू में मैं भी तो तुम में इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर जब इंसान के पास चॉइसेस नहीं होती तो उसको प्यार हो ही जाता है।
जितनी खूबसूरत और पढ़ी लिखी चॉइसेस थी ना तुम्हारे पास, मालूम है मुझे। भाई वो कह रहा है कि मुझे टाइम चाहिए होता है, इस तरह नहीं मैं किसी से शादी कर सकता, पहले कोई अंडरस्टैंडिंग वगैरह डेवलप हो तभी इंसान शादी करता है। तो अब लड़की आ गई है ना, अंडरस्टैंडिंग भी हो ही जाएगी। ये लड़की है, इसके बारे में बात, इस पागल के साथ मेरे भाई को फंसा रही हो यार तुम। 24 घंटे सोशल मीडिया की बातें करती रहती है भाई, हर वक्त मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे उतने फॉलोअर्स हैं, कोई घर की कोई काम काज की उसकी बात ही नहीं होती, बल्कि उससे बस फेक फॉलोअर्स का पूछ लो, 400 तरीके बता देगी तुम्हें कि वो कैसे जमा करने। इसमें मसले की बात क्या है? एक दफा वो इस घर में आ जाएगी तो मैं उसको ट्रेन कर दूंगी। तुम्हें तो खुद मैंने ट्रेन किया है भाई, वो कोई नहीं ट्रेन होने वाली, तुम्हें उसने ट्रेन कर देना लाइव स्ट्रीमिंग में। सर तुम ज़रा आपी अंदर आ जाऊं क्या? यहां पर आके ना हमारी वीडियो बना के भी अपलोड कर देगी। आ जाओ नादिया। वो ज़रा आपी, पूरी हवेली में सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। अली भी शायद अपनी लाइंस रिहर्स कर रहा है, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा। इतनी रात हो गई है, मुझे घर वापस जाना है। नहीं नहीं, तुम रात में क्यों जाओगी घर? सुबह चली जाना ना, मैं असद या अली में से किसी को कहूंगी, वो तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। हाँ ये ठीक है, लेकिन मम्मा को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना। हाँ भाई, मम्मा को इन्फॉर्म नहीं किया हुआ उसने, कितनी परेशान होंगी मम्मा। फौरन मैं अली को कहता हूँ इसको पिक करे, ड्रॉप करके आए, अम्मी बहुत परेशान होंगी। हाँ नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, रात में क्यों जाएगी, सुबह चली जाएगी ना आराम से। और रही बात मामा को इन्फॉर्म करने की, तो हवेली से थोड़ा दूर जाके सिग्नल्स आ जाते हैं, तुम वहां जाके अपनी मामा को कॉल करके इन्फॉर्म कर दो। लेकिन हवेली से कितनी दूर सिग्नल्स आते हैं? असद कितनी दूर सिग्नल्स आते हैं? बहुत बहुत दूर है भाई, बहुत दूर सिग्नल्स आते हैं, उससे बेहतर तुम घर चली जाओ। असद मुझे पता है ज्यादा दूर नहीं है, तुम कल जल्दी वापस आ गए थे, बताओ कहाँ गए थे तुम कॉल करने के लिए कल? गेट से बाहर ही वो जो दरख्तों का झुंड है ना, उसमें घुसे तो कुछ सिग्नल्स आ जाते हैं। तुम रुको, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है? हाँ ठीक है। चंगेज चाचा को साथ लेके जाना। ओके। काफी अंधेरा लग रहा है ज़ारा बीबी, मैं तो कहता हूँ वापस अंदर चलते हैं। हाँ नादिया, मुझे भी लगता है चंगेज चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो इस हवेली में मसला तो है ना नादिया, तुमने तो खुद एक्सपीरियंस किया है, तो प्लीज चलो। ज़रा आपी, मम्मा परेशान हो जाएंगी ना, हिम्मत तो करनी पड़ेगी हमें। हाँ ये भी है। असद और अली मियाँ होते तो अच्छा हो जाता। यार आप लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा था? इंसान अशरफुल मखलूकात है, जिन भूत हमें सिर्फ डरा सकते हैं, हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी सकते हैं। बस तो फिर सब आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। सिग्नल्स कहाँ आते हैं? सिग्नल्स वो असद ने बताया था कि यहाँ से पीछे जाके आते हैं। चले भी चलते, अल्लाह खैर करेगा। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं होता। हेलो, हाँ हेलो मम्मा, मैं दोस्त के घर पे हूँ, यहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, सिग्नल्स का कोई इशू है तो। हाँ अच्छा, आप अभी भी खाला के घर पर हैं? चले फिर मैं कल ही वापस आऊंगी। मैं कह रही हूँ मैं कल ही। हेलो मम्मा, आवाज आ रही है? हेलो मम्मा, मैं कह रही हूँ सिग्नल्स के इशू है यहाँ पे, नहीं आ रही है आवाज। हेलो, एक सेकंड, मैं आगे जाके बात कर रही हूँ आपसे। ज़ारा बीबी आगे जा रही है। अरे नादिया, नादिया, नादिया कहाँ जा रही हो? रुको नादिया, 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 पता नहीं कहाँ चलेगी, अभी तो यही थी। मैं आपको मना भी कर रहा था लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनी। चाचा क्यों डरा रहे हैं आप मुझे? यही कहीं होगी, कहाँ जा सकती है? अभी तो हमारे साथ थी। नादिया, नादिया, वहां से आ गया। देख, नादिया बीबी।